नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 11। आज 2 दिवसीय अनाज महोत्सव में तो यहाँ पे किसान लोग हैं और किसान से भी जानेंगे कितने प्रकार का खेती कर रहे हैं, कितने प्रकार का अनाज उगा रहे हैं। जीत कुमार राय। कहाँ से हैं? मुंगेर जिला से, धरारा ब्लॉक से। क्या खेती कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग पहले धान गेहूं का कर रहे थे, अगले साल से मरुआ का खेती करना शुरू किए हैं। हाँ। अगले बार हमने 5 कट्ठा जमीन में मरुआ लगाया था। 5 कट्ठा पे लगाए थे। हाँ। और अभी तो फिलहाल लगाएंगे, अभी इधर से बीज उपलब्ध हो रहा है, उसके बाद लगाएंगे। इस बार थोड़ा बढ़ा के लगाएंगे और दूसरा ज्वार वार भी लगाने का प्रोग्राम है। देखिए, मैंने तो बहुत प्रशिक्षण लिया, लेकिन ये जो मिलेट का प्रशिक्षण है, ये सबसे अहम है। ये हम इसको 1 नंबर पे रखते हैं। इसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। पिछले वर्ष से ही हम इसकी खेती करते आ रहे हैं और अगले वर्ष से तो और इस वर्ष भी करेंगे और अगले वर्ष से और भी जो 2-4 मिलेट है सबका खेती हम करेंगे। और अभी सचिव महोदय से बातें हुई कि बांका जिला को नंबर 1 पे लेके वो रबी में भी इसकी खेती कराएंगे। इसके लिए मैंने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मेरे संपर्क में बहुत सारे किसान हैं, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी खेती करें। इसकी खेती का मतलब डॉक्टर से मुक्ति। अमली आपने पी लिया तो एक डॉक्टर को अपने पेट में बैठा लिया। तो इसमें ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे ऐसे अवगुण के नाम का कोई चीज़ नहीं है। खाद नहीं, कीटनाशी नहीं, जल नहीं, समझे ये भगवान का देन है। जो कादिर वली आए हैं वो हम लोगों के लिए प्रभु के समान है। मोटे अनाज की खेती में बहुत अच्छा इनकम होगा और किसान का आमदनी बढ़ेगा। महीन अनाज जैसे मड़ुआ हुआ, कोदो हुआ और मोटा में किछ बाजरा और किछ मक्का, तो इसमें किसानों की आय दुगुनी होगी और हम अगले साल भी किए हैं और इस बार भी करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी और एक दिन अभी बाकी है तो और कुछ सीखने को मिलेगा ही। आप कहाँ से हैं? बांका से ही हैं। बांका से हैं? हाँ। क्या सब खेती कर रहे हैं? अभी तो हम लोग धान गेहूं का ही कर रहे हैं, मड़ुआ का भी नहीं कर रहे हैं। धान गेहूँ का कितने एकड़ में कर रहे हैं? 10 बीघा में। 10 बीघा में काम कर रहे हैं? हाँ हाँ। सब मार्केट वगैरह सब हो जाता है? हाँ, आराम से सब बढ़िया से चल रहा है? हाँ, चल तो रहा है। मुझसे यहाँ मिलेट महोत्सव में आप क्या सब जाने? क्या है उसका ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग की कह दिया गया। मिलेट की कह जो लुप्त हो रहा है, उसमें इतने विटामिन के बावजूद लुप्त हो रहा है, उसको फिर कि कैसे मैंने शुरुआत करने का मैंने एक परंपरा की शुरुआत की जाए, है ना? थोड़ा थोड़ा खेती करके हम लोग आप शुरुआत करेंगे। ज़्यादा नहीं, बृहद पैमाना पर करेंगे, थोड़ा करेंगे। अगर सही उसका उपज रहा, सब कुछ ठीक रहा, जो बच्चा लोग अभी तक उसको देखा नहीं, उसके बारे में कुछ जानता नहीं है, अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो देखेगा, जानेगा, उसके बारे में जानेगा कि क्या है विटामिन, इसको खाने से क्या होगा, तो बच्चे पीढ़ी भी शुरुआत करेगा। अगर हम लोग के जाने के बाद बच्चे लोग ही खेती करेगा तो वो वही खेती की शुरुआत करेगा। पहले तो हम लोग शुरुआत करेंगे, हमारे देख इसका बच्चे लोग करेंगे। हमारे जो पूर्वज था तो बाप दादा वो खेती किया, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से सिलसिला चलता रहे। और हम इंदु भूषण। कहाँ से हैं? इंदु भूषण कुमार हुआ। मैं जमुई ज़िले के झाझा प्रखंड से हूँ और हमें बहुत खुशी है कि आज हम लोगों को फिर से एक नई परंपरा की हमारी हम ऐसे किसान हैं। हाँ, आगे और हम चाह रहे हैं कि इस चीज़ को और जितने बृहद पैमाने पर हमारी सभ्यता जो विलुप्त होती जा रही थी उसको हम पुनर्जागरण की ओर ले जाएं। क्या बोलूँ? ये हमारा जो मिलेट का था, ये हमारी संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी। इसको हम सर जैसे कि बोला, इसको विलुप्त किया जाल साज के तहत, ये जैसे भी हुआ, आज हम पश्चिमी की सभ्यता की ओर जा रहे हैं। तो वही फिर पुराना गाना ले चल भाग चले पूरब की ओर, और हम लोग फिर से पुरानी पद्धति को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत हमारे आने वाले जनरेशन को पौष्टिक और जितने भी तरह के मिनरल विटामिन से सारे सब कुछ मिलने जा रहे हैं। और आज के भोजन से हमको 1000 गुना अच्छा हमारा पुरानी सभ्यता का जो हमारा जो पुराना परंपरा का ये मिलेट्स थे उसका, और उन लोगों का जितना भी हमारे यहाँ किसान है, वैसे सारे लोग भी बोले हैं कि जम्मू की धरती जो है ऐसे मिलेट के लिए बहुत अच्छी है।
तो हम लोग चाहते हैं कि इसको जहाँ तक आगे बढ़ा सके हम जाएंगे गांव तो दूसरे लोगों को बताएंगे। आज हम शुरू किए हैं, हमारे पिताजी भी कुछ करते थे, हम लोग के थीम में भी कुछ हुआ, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन आज जो इसको उत्थान के लिए जो प्रयास किया जा रहा है कई संस्थाओं के द्वारा, हम उन सारे संस्थाओं को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे चीज़ों को फिर से हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक, इसलिए हम चाहेंगे कि जितने लोग हैं जितना अधिक से अधिक इसको कार्य को करें तो और अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। खाना यहाँ ठीक मिला, जहाँ हम लोग का रात में रुकने का व्यवस्था था, सुबह चेतन में सुबह में नाश्ता में वहाँ के व्यवस्थापक द्वारा रात वाला चावल, रात वाला सब्जी जो कि बिल्कुल खट्टा था और पूरी पहले वही दिया जा रहा था। हम लोग हंगामा किए, उसके बाद जो है और लोगों ने आया, आपके जैसा पत्रकार आया तो उसको देखा तो उसको बंद किया गया। उसके बाद तब तक हम लोग का टाइम हो गया तो यहाँ आ गए। सुबह में नाश्ता बासी मट रहा था, ये व्यवस्थापक जो है खाना वाला में बहुत सही था। आज के पहले जो लोग हम लोग के आप मन बता रहे हैं जो मिलेट्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो ये समझ में आया कि नहीं, वैसे भी बहुत सारे परंपरागत अनाज है जिसको हम लोग छोड़ चुके हैं, या हम लोग सोचते थे कि उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, बहुत बेकार लोग ही उसको खाता है। लेकिन आने वाले यहाँ पे तो मालूम चला कि नहीं, उसको खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बहुत सारे माने जो हमारे लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उससे हम दूर रह सकते हैं, जितने भी सारी बीमारियां हैं। तो यहाँ आने से तो बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोग यहाँ आए हैं जानकारी के लिए, आगे जा कर के उसको खेत में जा कर के कुछ न कुछ रोपेंगे ज़रूर। हम भोजपुर ज़िला से हैं और आर.के. सिंह जो आयोजक पर स्पॉन्सर हैं, उनके पड़ोस गांव के हैं। भोजपुर जिला में कितने प्रकार का अनाज उगा रहे हैं? भोजपुर ज़िला में मोटा अनाज पहले बहुत ज़्यादा उगता था। अभी लोग अधिक पैसे के लालच में चावल, गेहूं, सरसों, तिलहन उगाने के चक्कर में है, जबकि मोटा अनाज के हम भंडारण स्थल पर हैं। सोनगंगा का किनारा है जहाँ पानी कम मिलता है, वहाँ हम 2 एकड़ में कोदो का खेती करेंगे। इसी मोटा अनाज बहुत बेहतरीन है। कैसे? मोटा अनाज बेहतरीन है इसलिए कि उसका जो न्यूट्रिशन है वह नष्ट नहीं होता है। दूसरा बात, खाद उर्वरक की मात्रा नहीं के बराबर यूज होता है। वह परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति के बगैर भी उसमें उत्पादन होता है, जिससे रोग में प्रतिरोधक क्षमता कम करता है और पाचन क्रिया को मजबूत करता है, जिससे रोग में कमी आता है। अभी आप कौन कौन से खेती कर रहे हैं? हम कोदो का खेती करेंगे, बाजरा का खेती करेंगे। अभी कौन सा करते? अभी कोदो का करने जाएंगे 5-6 दिन में। हाँ, 5-6 दिन में बो देंगे। यहाँ पे आप क्या सब जाने, क्या सब सीखे हैं? यहाँ पर हमने यही जाना कि बिहार सरकार के माननीय कृषि मंत्री मंगल पांडे एवं हमारे आर.के. सिन्हा जी, राज्यपाल महोदय जी और डॉक्टर खादरवाली जी, जो कि इस मोटा अनाज खेती के क्रांति लाना चाहते हैं, एवं श्री नाम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस काम को लेकर चल रहे हैं, जिससे बिहार के किसान खुशहाल और एवं भारत के लोगों को स्वस्थवर्धक देने में अपना योगदान दे। जानकारी मिला। कहाँ से हैं? जमुई से। जमुई से हैं। अभी अनंतपुर प्रखंड है, जमुई जिला। क्या अभी खेती कर रहे हैं? खेती तो अभी धान के कर रहे हैं। अब मड़ुआ सबको बोल रहा है अब लेंगे तब ना, अभी तो लिए नहीं ना। अच्छा, अभी नहीं लिए? नहीं। यहाँ सब आप ट्रेनिंग में क्या सीखी हैं? क्या सीखे? वही सब सीखे, मरुआ वाला सीखे। मरुआ वाला सीखने के लिए आई हैं। कहाँ से हैं आप? आनंदपुर से। जमुई जिला। जमुई जिले से हैं। आनंदपुर घर है। अभी खेती कर रही हैं? खेती कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अभी क्या सब खेती कर रही है? यही धान है थी। धान का ही उगा रही है? हाँ। कितने बड़े पैमाने पर कर रही है? कितना कट्ठा पे? कितना कट्ठा? ढेर तो नहीं है, 1 बीघा लगभग।
एक बीघा। चलिए ठीक है। जिला से। समस्तीपुर से हैं जी। क्या खेती कर रहे हैं अभी? खेती में क्या क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं? खेती में हम लोग सब्जी का खेती करते हैं, हाँ परवल, भिंडी, आलू वगैरह। हाँ। लेकिन एट ए टाइम हाँ। लास्ट ईयर से हम मड़ुआ का खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सब जाने आप, क्या सब सीखे हैं? मोटे अनाज के बारे में हाँ जो कुछ भी दिखाया गया है, इसको तो हम पहले से पढ़े हुए हैं, किताब हम लोग को मिला हुआ था और इसको देखे हैं, बताया गया है जो हर एक बीमारी में यह मोटा अनाज जो है वो कामयाब है। हर एक बीमारी में मोटा अनाज कामयाब है हर एक बीमारी में। जी। आप ये बताइएगा मोटे अनाज में क्या गुण सब पाया जाता है, क्या सब? रोग उसमें बहुत सा बीमारी दूर कर देगा। जो हम लोग चावल, गेहूँ, चीनी जो खा रहे हैं ना, एक तरह से बहुत ज़्यादा बीमारी उससे बढ़ रहा है और मोटा अनाज खाने के बाद ये सब दूर हो जाएगा। आहार का आपका ये बैलेंस बरकरार रहेगा। और यही सब हम लोग सीख ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसान भाई यहाँ आए हुए हैं। मिलेट महोत्सव में बताया जा रहा है आहार ही एक औषधि है, कैसे? इसको खाने के बाद आपको तरह तरह की बीमारियां मैंने दूर होगा। जैसे आपको हो गया ये ब्लड प्रेशर, शुगर, इसका बहुत सा विधि तरीका बनाने का है, खाने का है। इसका आप क्या छाछ बना के पीजिए, अथी करके पीजिए, पका के खाइए, उबाल के खाइए। हम चक्की प्रखंड से हैं जी, अरक ग्राम से। हाँ। जी। क्या सब जानने को मिला यहाँ? यही मोटे अनाज के बारे में हम लोग बचपन में तो देखे हैं, बाप दादा की खेती में खाए भी हैं। छोटा पर पाँचवा क्लास तक पढ़ाई किए थे, उस समय हम लोग खाए हैं। अब वही चीज़ आ रहा है और बीच में जो ये तमाम तरह की बीमारियां हो रही है, ब्लड शुगर वगैरह वगैरह, जो बीपी वगैरह, ये सब जितना बीमारियां हो रही है, कैंसर वगैरह, सब खान पान की वजह से। यही हम लोगों को सीखने को मिला कि जब फिर हम उसी पर हम लोग आएंगे तो हम लोग जो है फिर हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। ये नहीं तो हमारा भविष्य जो है, हमारे बाल बच्चे जो है एकदम बर्बाद। मोटा अनाज खाने में बहुत लाभदायक है, कैसे? बहुत लाभदायक इसलिए है कि मतलब उसमें कोई जैसे ज़्यादा खाद वगैरह नहीं डालना पड़ता है। तो इसका तो ये बेनिफिट है कि मतलब पैदावार भी लेते हैं हम कम खर्च में और खाने में स्वाद भी उसका कोई वो नहीं है। बीच में ऐसा हुआ था कि धान, चावल, गेहूँ ये सब आ गया, चीनी वगैरह, ये सब अच्छा लगा कि श्वेत चीज़ से हटिए और ये मोटा अनाज पर ही आना पड़ेगा। मोटा अनाज पे आना पड़ेगा जी, बहुत ज़रूरत जी। आने वाले समय में पानी का जो है ये भी कमी होगा। अब बिना पानी, कम पानी में भी उसका उत्पादन हम ले सकें। जी। मोटा अनाज कम। अभी हमारे सामने किसान चचा हैं, अब बताएंगे आप कहाँ से? औरंगाबाद प्रखंड से आए हैं। आज के 40 बरस पहले हम लोग के पूर्वज ने करते थे। हम लोग 10 साल 12 साल के थे तो याद था और खाते थे भी। जब से 30 बरस पहले से नहर आ गया तो जिस समय छूट गया है, लेकिन अब हम लोग करेंगे। मोटा अनाज मिलेट महोत्सव बिहार से हम लोग आए हैं पटना। तो इसे हम लोग के ज्ञान मिला, जानकारी मिला, इससे बहुत से लोग को निदान होता है और हम लोग अब चाह रहे हैं कि करेंगे। मतलब यहाँ से आपको जानकारी मिला, मोटे अनाज को उगाने से मोटे अनाज हम लोग पैदा करेंगे और जो खाएंगे वो खाएंगे, बहुत ज़रूरत है। और दुनिया में ये चर्चा जलाएंगे जो करे आदमी खेती, और ये बहुत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद चीज़ है। अभी कौन कौन सा खेती में आप कितने प्रकार का अनाज उगा रहे हैं? अभी तो उगाते हैं गेहूँ है, मकया है, थोड़ा बहुत मरुआ भी रोपते हैं, ऊंचा खेत है तो, और मसूर उसूर लहर यही सब करते हैं। गेहूँ मक्का कितने से कितने महीने तक होता है? वो तो 4 महीने के अंदर होता है, 3 महीना होता है। शंकर मक्या तो 3 महीना के अंदर में हो जाता है। लेकिन ये सब ही करेंगे और करते भी हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा करते थे, 2 कट्ठा 4 कट्ठा, लेकिन अब 1 एकड़ में करेंगे। अब 1 एकड़ में? हाँ, इंशाल्लाह। हम औरंगाबाद प्रखंड में कृषि सलाहकार ऑनलाइन भी किए हैं और यहाँ से जाएंगे तो भी यहाँ ले जाके करेंगे। 1 एकड़ में क्या कीजिएगा? मरुआ रोपेंगे। मरुआ रोपिएगा और मकिया रोपेंगे। मकिया रोपिएगा? हाँ। मोटे अनाज का? मोटे अनाज ये बाजरा है, जिनोरा है, ये सब तो थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन अब ज़्यादा करके करें। अब ज़्यादा करें। जी बिल्कुल।